एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबार यह खबर लेकर गांव में पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाले हैं, सारी तैयारी अच्छे से कर लेना, कुछ खास लोगों की भी तैयारी कर लेना। उन सबको सम्राट के दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। मानते क्या, पूछते थे उसे थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा, मुझे इन दुनियादारी बातों से क्या लेना देना नहीं, मुझे ये तौर तरीके मालूम, मेरे तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको तो मेरा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे सारे उत्तर और बताएंगे। सम्राट जो भी पूछे सकता है वह उत्तर आपको पहले से ही तैयार करवा देंगे। आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था। हाँ करने के अलावा सो उसने ही हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है। उस आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखाई दिए गए। आपकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष, फकीर ने कहा। बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना। फिर सम्राट पूछेंगे कितने साल से साधना कर रहे हो? फकीर ने कहा 30 साल से। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पाठ पढ़ा दिया गया। ऐसे ही 4-6 उत्तर पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आ गए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सम्राट ने सबसे पहले उसी से पूछा, कितने वर्ष हो गए हैं आपको फकीर हुए? जो 60 वर्ष, फकीर ने उत्तर दिया। क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तैयार था, सम्राट ने ध्यान से देखा और कहा 60 वर्ष से? 60 वर्ष से? तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा 30 वर्ष। सम्राट ने कहा असंभव, 30 वर्ष आपकी उम्र है और 60 वर्ष से साधना कर रहे हो? या तो आप पागल हो या फिर मैं पागल हूँ। हम दोनों पागल हैं, फकीर ने ये उत्तर दिया। हम दोनों पागल हैं, फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कह रहे हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हो और मुझे गलत जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार है। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाही ने और मुझे गांव वालों ने सिखाकर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। गड़बड़ आप कर रहे हो प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हो कि और मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है कि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों के तरह बनना चाहते हैं, वैसे हो ना वैसे ही रहना। किसी को देखकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का मूल्य स्वभाव होता है। इसलिए तो कहते हैं, अपने आप की खोज करो सबकी पहचान। उस साधु को तो पता था मैं क्या हूँ, पर
जब उस समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा। देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल वृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद नापसंद को पहचानो। आप कहाँ असज्ज है, कहाँ सज्ज है, उसे पहचानो। आपका शौक क्या है, उसे पहचानो। कुल मिला के अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने की प्रयास कभी मत करो। 2-4 दिन का खेल होगा और आखिर में ना उससे आपको सुख मिलेगा और ना संतुष्ट मिलेगा। यह रखना इस जीवन में सभी का प्रश्न होता है और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्न के सारे उत्तर आपके ही के भारत में मौजूद है, पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है। जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाओ अपने भीतर और अपने प्रश्न के उत्तर खुद तैयार करो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़।